रोग रोग एंड रोगी। आरोग्य की विपरीत स्थिति को रोग कहा जाता है। वात, पित्त तथा कफ को समानता को आरोग्य कहते हैं। इन तीनों धातुओं में से एक या अधिक में जब विषमता आ जाती है तो शरीर रोगी हो जाता है। उर्दू में रोग को बीमारी तथा अंग्रेजी में डिजीज कहा जाता है। पाश्चात्य मनीषियों के अनुसार शरीर की समान दिशा में परिवर्तन आने के फलस्वरूप शारीरिक अवयव जो बेचैनी अनुभव करते हैं उसे रोग कहा जाता है। आयुर्वेद के मतानुसार वात, पित्त, कफ, रस और रक्त ये पांच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश को प्रतिरूप है। इन पंच महाभूतों में से निर्मित शरीर आत्मा के बिना निर्जीव और चेतनाहीन रहता है, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही शरीर को चैतन्यता प्राप्त होती है। मन आत्मा का ही प्रतीक रूप है। अस्तु यदि आत्मा और मन प्रसन्न रहे तो किसी को पूर्ण रूपेण रोगी नहीं कहा जा सकता। तन के साथ ही मन और आत्मा को भी जब अप्रसन्नता का अनुभव हो तब मनुष्य को पूर्ण रोगी समझाना चाहिए। आरोग्य के विपरीत अवस्था के उद्भव अर्थात रोग के कारणों में मन और आत्मा की क्षीणता सबसे प्रमुख कारण बनती है। शरीर, मन और आत्मा तीनों निर्विकार रहे तो मनुष्य को कोई रोग नहीं होता। रोग के प्रकार। आश्रय भेद के रोग दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक और मानसिक व्याधि में मन के दोषों का प्रकोप अधिक पाया जाता है। शारीरिक व्याधि में मानसिक व्याधि में शारीरिक दोष कम परिलक्षित होते हैं। कारण भेद से रोग दो प्रकार के होते हैं, धातु वैमनस्यगत और आगंतुक। धातु वैमनस्यगत रोगों के तीन उप विभाग हैं, शारीरिक, स्वाभाविक और मानसिक। शारीरिक रोग वात, पित्त, कफ के कारण, स्वाभाविक रोग भूख, प्यास और वृद्धावस्था के कारण, और मानसिक रोग दुख, चिंता और शोक, क्रोध, भय आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। आगंतुक व्याधि बाह्य कारणों से उत्पन्न होते हैं, जैसे चोट लगना, श्राव, शोक और भूत व्याधा जन्य, सिद्ध पुरुषों द्वारा किए गए व्यभिचार कर्म और सिद्ध पुरुषों द्वारा दिए गए अभिश्राप आदि के कारण। प्रभात भेद से भी व्याधि दो प्रकार की होती है, साध्य और असाध्य। साध्य व्याधि के सुख साध्य तथा अल्प श्रम साध्य ये दो उपभेद हैं। कुछ आचार्य इसके तीन उपभेद हैं, अल्पोवाद साध्य, मध्योवाद साध्य और उत्कृष्टोवाद साध्य कहते हैं। असाध्य व्याधि के भी दो उपभेद बताए गए हैं, जयाग और अनुप्रयाग। इन आचार्यों ने इनके भी तीन उपभेद माने हैं, यथा कुश साध्य, जास्य तथा अनुक्रव्य। साध्य के भी दो उपभेद कहे गए हैं, सुख साध्य और दुख साध्य। जिन रोग में दोष अल्प मात्रा में कुपित हुई हो तथा उनका मूल रूप बिगड़ने का स्वभाव न हो और रोगी एक प्रकार की औषधियों का सेवन करने में समर्थ हो, उसे सुख साध्य कहते हैं। जिन रोगों में लक्षण मध्यम बली हो, जो पुराना अर्थात शस्त्र, क्षार आदि क्रियाओं द्वारा ठीक होने वाला हो, उसे कुछ साध्य कहते हैं। जो रोग पथादि के सेवन और आहार विहार आदि में स्वयं के कारण कुछ अच्छा होकर पुनः भयंकर रूप में बढ़ जाता हो, जिसमें 2-3 गंभीर धातु रोग हो और जो दौरे के रूप में बार बार आता हो अर्थात बहुत पुराना हो, उसे याज्ञ कहते हैं। जो रोग रस, रक्त
आदि धातुओं से प्रविष्ट हो गया हो और युक्तिपूर्वक चिकित्सा करने पर भी लाभ न होता हो, जिसमें मोह, ज्ञानेंद्रियों की शक्ति का ह्रास, अत्यधिक दुर्बलता, अरिष्ट के चिन्ह प्रकट हो, उसे अनुकरण कहते हैं। जो रोग किसी की उचित चिकित्सा से ठीक न हो रहे हो, रोगी को मृत्यु पथ तक आगे बढ़ाया जा रहे हो, उसे असाध्य कहा जाता। उचित उपचार के अभाव में साध्य रोग यात्य और याज्ञ रोग असाध्य रोग बन जाते हैं, जबकि कुछ रोग स्वभाव से भी याप्य होते हैं। मार्ग भेद के भी 3 प्रकार होते हैं: बहिगामी, मध्यमगामी, आतम्य मार्गीय। बहिगामी रोग शरीर को बाह्य भागों में प्रकट होते हैं: गलखंड, पिंडिका, कुष्ठ, त्वचा रोग आदि। मध्यम मार्गीय रोग हृदय, वस्ति, सिर, अष्ट संधि तथा स्नायु कंडारियों में रहते हैं और संधि शूल, शोथ, गुर्भद, शिरोद्वार आदि। आरम्भ मार्गीय रोग आमाशय, पकाशय और शरीर से मध्य ऊपरी भाग में रहते हैं तथा ज्वर, अतिसार, हिचका, काश, श्वास, उदर रोग, यकृत रोग, प्लीहा रोग, मूत्राशय के रोग आदि। आमाशय भेद से भी रोग 2 प्रकार के होते हैं: आमाशय में उत्पन्न होने वाले और पकाशय में उत्पन्न होने वाले। बल भेद में भी रोग 2 प्रकार के होते हैं: मृदु और दारुण। संपत्ति हेतु प्रकृति अनुष्ठान भेद से रोग असंख्य प्रकार के होते हैं। विकारों के भेद से रोग 2 प्रकार के होते हैं: सामान्य और नान्य। जिन रोगों का जन्म वात, पित्त, कफ दोषों से अथवा दोष अंतर्दोष रूप से हुआ हो, उसे सामान्य, या जो बहुव्याधि का रूप हो उसे न्यान्य कहा जाता है। जैसे 80 प्रकार के वात विकार। रोगात्पत्ति 2 प्रकार के होते हैं: एकार्थवादी और उभयाधिकारी। जो रोग किसी को उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाए उसे एकाधिकारी कहते हैं। जैसे पतिशाय रोग काश को उत्पन्न करने उसे नष्ट हो गया हो, परंतु जो रोग किसी अन्य रोग के उत्पन्न करने के बाद स्वयं भी बने रहते हैं उसे उभयाधिकारी कहते हैं। प्रतिशात्म रोग काश को उत्पन्न करने के बाद भी स्वयं बना रहे। आधुनिक मतानुसार रोग 2 प्रकार के होते हैं: डिजीज और इलनेस। शरीर की जिन अप्राकृतिक अवस्था में शरीर में कुछ अवयव समान रूप से कार्य न करे, भले ही वह किसी विष प्रभाव के कारण हो अथवा क्षतिजन्य हो, उसे डिजीज कहते हैं। और जिस स्थिति में शरीर के कुछ प्राकृतिक कार्यों में विघ्न पड़ जाता हो और मनुष्य नित्य नैमिष आवश्यक कार्यों को संपन्न न कर सके, उसे इलनेस कहा जाता है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।